सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आजकल मैं जब भी कुछ नई बात शुरू करता हूँ तो मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सबकी भलाई के लिए, सबके खुश रहने के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए कामना करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये मंत्र पढ़ता हूँ कि सब लोग सुखी रहें, कभी किसी को दुख ना हो, हमेशा अच्छा भाग्य रहे और सब लोग अच्छा ही देखें। तो सबको रविवार की दोपहर की नमस्ते। वेलकम इन दिस शो डॉट डिमांड ऑफ टाइम। कल मेरा एक वेबिनार, where a huge audience was there. This subject is very close to my heart because I have lived it. Because whatever I am talking here, I live it first before I say preach or share. Because it's not a training, it's a fact of life. So कल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। मैंने उनको एक फॉर्मूला दिया 5D का कि हम हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस, हालांकि परमानेंट धन दौलत मांगे या सेहत मांगे या आप एंटरटेनमेंट मांगे या कुछ गाड़ी मांगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन जो भी आप मांग रहे हैं उसका रिजल्ट परमानेंट हो सकता है, वो हैप्पीनेस। कल इसके बारे में हमने 45 मिनट चर्चा की थी। एंड आई रियली थैंक एवरीबडी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु ज्वाइन मी एवरी टाइम ऑन दिस फेसबुक वर देयर। सो आई थैंक देम ऑल विद माई फोल्डेड हैंड्स। वो सब लोग आए, उन्होंने सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में बहुत सारे मैसेज हैं, क्वेश्चन हैं, लोगों के चैलेंजेस मैंने पूछे थे जो गूगल फॉर्म में भराए थे। उन चैलेंजेस को मैं धीरे धीरे अपनी वेबिनार के थ्रू, अपने फेसबुक लाइव के थ्रू कहीं ना कहीं कवर करूंगा। डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग। बट मैं ये चाहता हूं कि हमेशा मुस्कुराते रहें, और वो मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि 2 साल तक आप ऐसा करते रहे हैं। जब पैदा हुए उसके बाद आपको जब भूख लगी या आपको कुछ प्रेशर था बॉडी के अंदर, उसको छोड़कर, या आपको नींद आ रही थी, इसके अलावा कभी आप दुखी नहीं हुए, हमेशा खुश रहे। बच्चा हमेशा खुश रहता है। तो आप सबका दोबारा एक बार शुक्रिया। हमने इससे पहले जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो हमने LOL शुरू किया था लॉकडाउन 1 में, जिसका नाम था लर्निंग ऑफ लॉकडाउन। वो शुरू में 21 सीरीज थी। उसके अंदर हमने टॉस भी किया था, जो कि हमने हैबिट्स के बारे में बात की थी कि आप ऐसी कौन सी हैबिट्स बनाएं जिससे आप हमेशा इफेक्टिव काम करेंगे। क्योंकि दवाई वो है जो असर करे, मतलब गोली खाने के बाद, दवाई लेने के बाद आपका मर्ज ठीक हो जाए तो फायदा है ना। ऐसे जो भी करें वो इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे आप किसी को बोलें या सामान दें या अपनी बात कहें, इट शुड बी इफेक्टिव। तो हमने वो सब शुरू की। उसके बाद लॉकडाउन 3 में अभी हम फेसबुक लाइव करते हैं 1 बजे हर इतवार को। जो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे जुड़ूं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले शुरू किया था। काफी लोग इसीलिए जानते हैं, सर आपको मैंने 1 बजे फेसबुक लाइव पे देखा है। मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच भैया, आपके लोगों का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, आपको अच्छा लगता है, सराहना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा प्रयास रहेगा, ऐसा मन है कि मैं हफ्ते में 1 बार तो आपसे कम से कम मिलूं। देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्जेक्ट जरूर लिखें, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या चैलेंज है आपका। तो जो चैलेंज मेरे पास कल आए, मैं उन चैलेंजेस को एक को आज कवर करूंगा, बाकी काफी चीजें और भी कवर होती रहेंगी धीरे धीरे। हमने अभी पीछे जो डॉट के अंदर 2 सेशन किए थे फैक्ट के। फैक्ट मतलब फ्रूटफुल असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 2 सेशन किए थे। एक हम जो मुंह से बोलते हैं या हमारे फोन पे होता है मैसेज आने से, कॉल आने से। दूसरा तो ईमेल से करते हैं। वो लोगों को इतना अच्छा लगा, कॉर्पोरेट्स में एंटरप्रेन्योर्स को, कि फैक्ट के नाम से मैं काफी सारे लोगों को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एक सेशन दे रहा हूं पूरा, कि आप फैक्ट को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। इट वर्क्स एवरीवेयर, वेदर इट्स योर वेंडर और रिलेटिव और रिलेशनशिप एट योर होम, वर्क, सोसाइटी और एनीवेयर। दिस fruitful assertive communication technique works everywhere. So I did it in last 2 sessions in Facebook live. आज हम DOT में बात करेंगे। कल मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि हम कल का सब्जेक्ट क्या रखें। तो मेरी टीम ने काफी सारे सब्जेक्ट बनाए, विचार विमर्श हुआ, और उस विचार विमर्श के बाद जो सब्जेक्ट आज के लिए चुना वो इमोशंस था। कि लॉकडाउन 3 जब एक्सटेंड हुआ तो लोगों की इमोशन काफी चेंज हुई है, और पीछे कुछ ऐसी चीजें भी हुई तो वो और इमोशनली कनेक्ट हैं। तो आजकल लोग इमोशनल फील कर रहे हैं कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए। लॉकडाउन इज ए बिग इशू फॉर पीपल। सो आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैं अक्सर करता हूं, एक हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे उस यूनिवर्स पावर ने जिसने हमें यहाँ भेजा है एक विशेष काम के लिए। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमर सीधी करके, आंख बंद करके बैठें। जस्ट
close your eyes gently and sit with yourself with straight back. Focus on your breath. Inhale a deep breath. एक लंबा सांस अंदर भरें और उसको होल्ड करें. जितना भी होल्ड कर सकते हैं आराम से होल्ड करें. उसके बाद धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें. Exhale slowly and gently. One more deep breath. Inhale a deep breath and hold it. When you are holding it, be thankful to God that you are breathing. When you want to release it, exhale slowly and gradually. Be with your breath. Just visualize with your mental eyes that you are sitting with your family, with your parents, if you are married, with your spouse and children, or with your brothers and sisters, whosoever. You are sitting in drawing room with your entire family and you are discussing about value of relationship with your parents, with your kids, with your wife, with your husband, with your children. आप सब लोगों को ये बातचीत करके बता रहे हैं कि 1 मिनट का भी किसी को पता नहीं है. Let's love each other. Let's listen to each other. Let's care each other. Don't find faults in everybody. You are talking with the reference of Ramayana, Gita और महाभारत. आप अपनी प्राचीन संस्कृति की बात अपने परिवार से कर रहे हैं कि पहले राम और कृष्ण अपने माता पिता को क्या मानते थे, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते थे, उनको कैसे सुनते थे, उनके प्रश्नों के उत्तर कैसे देते थे. और ये सब करते हुए वो अनुशासन का भी पालन करते थे, मर्यादा में भी रहते थे. अगर ये तब संभव था तो आज भी संभव है. And everybody is listening to you very carefully because you are delivering with integrity, responsibility and generosity. आप पूरे प्रेम से और दया की भावना से बता रहे हैं. आप उनको ये भी बता रहे हैं कि कमी सब में है, तो कमी दूसरों की नजरअंदाज करें तो अच्छा है और उनके अच्छे गुण देखें तो सबको अच्छा लगेगा. सभी गुणों की आप अगर एप्रिसिएशन करेंगे, तारीफ करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा. एंड एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू सो केयरफुली दैट दे आर एंजॉयिंग इट लाइक सत्संग विद इन फैमिली. Keep your eyes closed. Raise your hand till shoulder and rub your palms. अपनी हथेलियों को तेजी से रगड़ें और तेजी से रगड़ें और जब तक रगड़ें ये खूब गर्म ना हो जाएं. और इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखें. इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें और इस एनर्जी को जो अपने परिवार के साथ आपने क्रिएट की अपनी पूरे शरीर के अंदर फ्लो होते हुए देखें, संचरित होते हुए देखें. मानो कि पूरा परिवार आपके शरीर में समावेश कर गया हो, आपके शरीर का हिस्सा बन गया हो. और धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं और हाथों को नीचे ला सकते हैं. बी जेंटल सेल्फ and come here. Just smile for yourself. मिली हैं उनके लिए मुस्कुराएं. अभी हम बात करेंगे इमोशंस की. जो सब्जेक्ट आज का है
और उस सब्जेक्ट पे बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में जब हम पैदा हुए तो एक ही इमोशन मिली थी सबको, और वो था प्यार, सिर्फ प्यार। बच्चे को बचपन में आप देखें वो मुस्कुराता है, उसे प्यार से पारी कर दो अंकल को, वो आपको पारी करेगा। यहाँ पे आप किसी बड़े को बोल सकते हैं, आप सोचेंगे 10 बार लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया है, लड़की को बोल रहा है, बुजुर्ग को बोल रहा है, कॉमनली सबको बोल रहा है। ट्रस्ट मी, यू गॉट ओनली वन इमोशन फ्रॉम गॉड व्हेन यू वर born, और वी वर born, लव। बट with the help of, with the big efforts of society, education system, parents, relative, you learned so many things, and majorly you learned two things. One is fear and one is greed. जितनी भी इमोशंस आपने सीखी उन इमोशन से दो चीज निकल के आती हैं, फियर और ग्रीड, यानी कि डर और लालच। तो एक चीज आपको इनको हैंडल करने के लिए दिमाग में अच्छे से एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, कसना पड़ेगा। यू हैव ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन वन थिंग विच इज नीड। आपकी सबसे पहली आवश्यकताएं क्या हैं? आपको सांस आ रहा है, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ब्रीदिंग, यू आर अलाइव। क्योंकि मेरे से कई लोगों से पूछते हैं मेरे से क्या हाल है, तो मैं कहता हूं भाई जब तक सांस आ रही है बहुत बढ़िया है। सो बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू आर ब्रीदिंग। तो आपकी नीड्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रीदिंग यानी कि O2, फिर H2O यानी कि पानी, उसके बाद फूड, उसके बाद शेल्टर। ये आपकी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि आज नहीं खाना है, कैसे हाथ धोना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। वो सेफ्टी आप समाज के नियमों के हिसाब से सीखते हैं, क्योंकि जंगल की सेफ्टी के नियम कुछ और हैं और समाज की सेफ्टी के नियम कुछ और हैं। कई बार पता नहीं लगता कि जानवर कौन है। वैसे तो हम भी लोगों बोलते हैं सोशल एनिमल है, तो मैं तो लोगों को बोलता हूं कि पहले मैं एनिमल हूं फिर सोशल हूं। एनिमल रहूंगा तो कम से कम मैं अपनी नीड्स का ध्यान रख पाऊंगा, मैं कम से कम पहले अपना ध्यान रख, उसके बाद मैं सोशल बनूंगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इमोशंस दैट फियर और ग्रीड ये कैसे एस्टेब्लिश होते हैं। आपकी जो जितनी भी इमोशंस आपने सीखी, और ये फियर और ग्रीड क्या है, ये समाज से सीखा। फियर क्या है, जो हुआ नहीं है, आप ये मान लेते कि हो गया, कि मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा था कि मेरे को इस डील के अंदर इतना नुकसान हो गया। उसने पूछा आपने कितने में खरीदा था और कितने में बेचा, तो उसमें प्रॉफिट था लेकिन कम प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, मुझे नुकसान हो गया। वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे को प्रॉफिट कम हुआ है, वो ये बोल रहा नुकसान हो गया। तो आप जो भी कमांड दोगे यूनिवर्स को, जो आप यूनिवर्स में बोलोगे वही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में जो हुआ ही नहीं है उसके लिए आप कभी उसके बाद आप ये देखें, काफी दिनों से बोल रहा हूं लॉकडाउन कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन लॉकडाउन के बाद 3 तरह के लोग होंगे। एक रिलैक्स्ड लेथार्जिक, दूसरे कंफ्यूज्ड, और तीसरे शार्पर देन बिफोर दे वर। लॉकडाउन से पहले जो भी थे वो, उससे पहले जो उनकी हालत थी उससे भी शार्प मिलेंगे। उन्होंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, क्लैरिटी इतनी अच्छी हो रही है कि लाइफ में काफी कुछ कर रहे हैं वो। तो आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये देखें कि नीड्स पूरी हो रही हैं, और फियर अपनी जिंदगी में आना चाहिए। जो नहीं हुआ है उसके बारे में बात ना करें। उसके बाद ग्रीड, ये जो ग्रीड है ये आप दुनिया से सीखते हो। मुझे एक व्यक्ति का फोन आया कल कि सर ये जो अनाज बट रहा है ना फ्री, इसको बड़े बड़े लोग भी ले रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में। मैंने कहा वो जो लोग ये फ्री का अनाज उन लोगों के लिए जिनके लिए मिला है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए है। और जो बड़े लोग जिनको आप कह रहे हो कि वो भी ले रहे हैं, तो वो बड़े नहीं हैं, वो बड़े नहीं है। अगर आप उनकी गाड़ी और मोबाइल देख के या घर देख के बड़े कह रहे हैं, तो बड़े घर से नहीं होता है, तो बड़े यहां से होता है, सोच से। उनको तो बल्कि और लोगों को बांटना चाहिए। जो लोग नहीं पहुंच पाए आपके घर के पास हैं, आप उनको दे सकते हो। तो आपके जितने भी फियर और ग्रीड हैं, जितने भी इमोशंस हैं, ये सोसाइटी से आपने सीखी, आपका बिलीफ सिस्टम बनाया है। आज मुझे मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को विश किया सुबह, बोला आप ऐसे ही आप में प्यार बना रहे, ऐसे ही थोड़ा बहुत आपकी लड़ाई झगड़ा भी चलता रहे। और मैंने लड़ाई झगड़ा क्यों चलता रहे, बोला ऐसे ही बोलते हैं सब, अगर कहीं 2 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज तो होगी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप मेरे को सही आशीर्वाद दें, हम दोनों में प्यार बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बर्तन बजते रहे, लड़ाई होते रहे, क्यों? आपने कहीं से सीखा है तो अपने शब्द प्लीज वापस लें, ये मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने दोबारा बोला कि आप इसी तरह प्यार से रहें। तो समाज में क्या होता है, हम बचपन से जो सुन रहे हैं वही सबको बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि
कि अगर ये उधार अगर पूरा दे दूंगा तो बातचीत बन जाएगी, थोड़ा सा उधार का पैसा तो रहना ही चाहिए ताकि हमारी बातचीत होती रहे। मैंने कहा बातचीत करने के लिए उधार रखना है तो मुझे बातचीत नहीं करनी है। बातचीत करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे ह्यूमन कारण हैं, उसके लिए उधार क्यों रखना है? सो वी हैव लर्नड इट फ्रॉम सोसाइटी। तो आपने एक इमोशन और है, और इस इमोशन में आपने समाज से क्या सीखा। और इसमें एक किसी ने कल चैलेंज लिखा था परमानेंट हैप्पीनेस के अंदर, वो चैलेंज भी हैंडल हो जाएगा। तो काफी सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है कि मैं लोगों की बहुत भलाई करता हूं या करती हूं, लेकिन मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलता, मैं क्या करूं? मैं लोगों को बोलता हूं कि जब आप किसी की भलाई करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं? क्रेडिट लेने के लिए या आपका मन है किसी की सहायता करने के लिए? बोला मन है सहायता करने के लिए। तो क्रेडिट क्यों चाहिए आपको? इसका अफसोस क्यों है आपको? अगर आपने क्रेडिट लेने के लिए किया है तो आप भलाई नहीं कर रहे हैं, आप तो सौदा कर रहे हैं कि भैया अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो आप तो बार्टर कर रहे हैं, मतलब आपको उसके बदले वो नहीं मिला तो आपको उसका बहुत अफसोस हो रहा है। तो आप ये ध्यान से देखें कि आप समाज से आपने क्या सीखा है, इसीलिए आपकी वो इमोशंस, एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज बढ़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, बचपन की अब तक की मेमोरीज जमा है, कभी किसी ने गाली दी थी, कभी नुकसान हुआ था, कभी किसी ने कुछ बोला था। कई लोग जब आपस में बात करते हैं तो जो बात है उसको छोड़ के पिछली बातें करनी शुरू कर देते हैं। अरे मैंने कहा बात किसी चीज और कर रहे थे, बाहर से पीछे से क्यों ला रहे हो? क्योंकि पास्ट मेमोरीज दिमाग से चिपकी हुई हैं, वो आपकी इमोशंस के साथ गहरे तरीके चिपकी हुई हैं। आप उनको निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, तो वो आप कभी मुझसे बात कर सकते हैं अकेले में। सो ये जो फियर है ये कैसे होता है? एक कारण और है इसका। एक तो सोसाइटी से सीखा, एक मैं सुबह अध्ययन कर रहा था इस पे बात कर सब्जेक्ट पे बात करते हुए, एक फियर आपको जो आप खाते हो उससे भी आता है। मतलब आपने किस तरह के अनाज को खाया, से उगाया, वो खाना किसने बनाया, किस भावना से बनाया, वहां से भी डर आता है। अगर किसी डरे हुए व्यक्ति ने, जो खुद डरा हुआ है, उसने खाना बनाया है तो आपके सपने में डर आ सकता है, आपके अंदर डर आ सकता है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं जो आप समझ पाएंगे। एक मेड किसी के यहां काम करती थी और बहुत दिनों से काम कर, बहुत ईमानदार मेहनती थी। एक बार जो घर की मालकिन थी उन्होंने कहा कि आप ये खीर ले जाइए, आज हमने खीर बनाई है, तुम्हारे भैया कल चावल लाए थे। चल रहा था और उसके गले में सोने की जंजीर, नहीं है सोने की जंजीर उतार ली, छोटा बच्चा था, वो सोने की जंजीर उसने उतार ली और वो चली गई। अब जब बच्चा वापस कहाँ है, चेन कहाँ है, मिली नहीं। अगले दिन ये मेड फिर आई और आकर बोली कि मैम साहब मुझसे कल एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले कल ये बच्चे आपके चेन पहना हुआ था, मैंने उतार ली और ये वापस करना चाहती हूँ। बोले तू ऐसा कर नहीं सकती, झूठ बोल रही है, किसी और ने उतारी होगी तो वहां से लाई। बोले नहीं मैं नहीं उतारी थी। अच्छा बोला मालकिन एक बात बताओ कि कल जो आपने खीर दी वो चावल कहाँ से आए थे? तो वो बोली कि वो तुम्हारे भैया कहीं सस्ते में चावल मिल रहे थे, वहां से आए थे। तो जब बात पता लगी तो पता लगा कि वो चावल चोरी के थे और वो सस्ते में बेच रहा था और वो चावल वो ले आए। तो आप जैसा अन्न खाते हैं, जिस मेहनत का, जिस भावना का, वो भावना आपके व्यवहार में आ जाती है। इसलिए पहले लोग कहते थे कि भैया मेहनत का पैसा कमाता हूं, मेहनत की मजदूरी करता हूं, वही लेता हूं, एक भी रुपया फालतू नहीं लूंगा। इसीलिए हमारा एक शब्द हुआ करता था अपरिग्रह, जिसको जैन लोग बहुत डिस्कस करते हैं। तो मुनि संत कहते हैं जो जैन के जैनियों में, हमारे हालांकि योग साधना में होता है, अष्टांग योग में, उसमें यम और नियम होते हैं। शब्द होता है प्राणायाम से लेकर समाधि तक के बीच में 4 यम 4 नियम में अपरिग्रह, मतलब मैं कमाने के बाद अपने पास उतना ही रखूंगा जितना मुझे चाहिए, बाकी मैं उन लोगों को दे दूंगा जिनको चाहिए। तो अपरिग्रह तो हमने कभी सुना ही नहीं, ना पालन किया, हम तो भरते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में फियर और ग्रीड ना आए। और ये फियर ग्रीड की जो इमोशन आती हैं वो कहां से आती हैं? जब समाज में देखते हैं, सुनते हैं। आप टीवी पे समाचार सुन रहे हैं लगातार, आप वो व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में इमोशन बन रही है, क्या होगा? तो मेरे काफी सारे लोग बोलते हैं सर ये हो जाएगा। मैं कहा आप लोग किसने बताया? बोला व्हाट्सएप पे आया था। तो मैंने कहा जो व्हाट्सएप पे आया था उसको आप जानते हैं? बोले नहीं। तो मतलब कोई भी आपको बोलेगा आके कि आपके 10 लाख रुपए आपके बैंक से निकल गए, आप मान लोगे? तो आप यकीन मानिए आपके जो समाचार आ रहे हैं वो भी बहुत सारे ऑथेंटिक नहीं आ रहे हैं। एक बंदे ने एक मेरे को भेजा बहुत लंबा मैसेज, सर ये प्रेस रिलीज हुआ है। मैं कहा इस पे किसी का नाम नहीं है, साइन नहीं है, मैं इसको कैसे मान लूं? तो आप देखें कितनी ऑथेंटिसिटी है, साइंटिफिक तरीके से इसको ढूंढें। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को ध्यान रखने के लिए आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि वो भगवान ने आपको माइंड दिया, फिर आपका माइंड सेट बन गया, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट लोगों ने बताया मेरी टीम ने, वो था आजकल बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, और डेथ में मतलब जो लोग कोरोना से मर रहे हैं किसी वजह से, और कुछ लोग हमारे बहुत मशहूर लोग, अभी कुछ 2 फिल्म स्टार थे, कुछ प्लेयर्स का मुझे पता लगा, तो जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, बुरा ना माने। तो मुझे, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, जो लोग मुझे बताते हैं मैं उतना ही सुन पाता हूँ। तो जितने भी लोग गए, लाइफ एक साइकिल है, किसी का पता नहीं है कि कितनी उम्र लेके आए हैं। तो जितने भी लोग जब तक हमारे साथ रहे, क्या हमने उनको प्यार किया, क्या उनसे कुछ सीखा, क्या वो लोग कुछ अधूरा काम छोड़ गए तो क्या हम उसको पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह। आप ऐसा सोच सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो रिप लिख देंगे, या उसकी मोमबत्ती बना देंगे, या उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या उसे कुछ और कर देंगे। आप ये सोचिए कि आपने उस व्यक्ति से क्या सीखा, उस व्यक्ति ने कोई अधूरा काम पूरा किया, क्या आपने उससे कुछ प्रेरणा ली? आपने लाइक कर दिए बहुत सारे, आपने उससे क्या सीखा? चाहे ऋषि कपूर साहब थे, या इरफान साहब थे, या कोई और लोग थे, या कोई बुजुर्ग थे। काफी सारे लोग बोलेंगे इतने सारे लोग कोरोना से मर गए, उसमें कितने लोगों की कितनी उम्र थी? वो क्या केवल कोरोना से ही मरे, या कोई और भी कारण था उनका, या कोरोना एक कारण बन गया, लेकिन वो वैसे भी बहुत सारे दिनों से बीमार रहते थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, इट्स ए इमोशन। क्योंकि आपके पास समाचार इस तरीके से बताया जाएगा जैसे मंथरा केकई को बताती है। अभी पीछे रामायण देखता हूं लगातार, तो केकई तैयार हो रही है, मेरा राम राजा बनेगा, और मंथरा ने 10 मिनट के अंदर उसका दिमाग बदल दिया। आप देखिए क्या से क्या हो गया, पूरी रामायण का महाभारत बना दिया उसने 10 मिनट के अंदर। तो आप देखें कि आपके पास जो विचार आ रहे हैं, क्या आपको ये ऐसे ही मान लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कह रहा हो, आपके परिवार के सदस्य या समाज के लोग या रिलेटिव। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपकी इनर वॉइस कह रही है। यहां से आवाज आती है, ये झूठ है, सच है, ये नहीं करना चाहिए, जस्ट लिसन टू दैट। तो अगर आप वो सुनेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसके साथ आज की इस फेसबुक लाइव को यहाँ पे विराम दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको अभी बता दूं मैं क्या बताने वाला हूं। तो अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा, काफी सारे लोग कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूं या उम्र हो गई है, लोग सुनते नहीं है, अब मेरा दबदबा नहीं रहा। कई लोग बोलेंगे मैं कमजोर हूं, गरीब हूं, इसलिए लोग सुनते नहीं है। कई लोग बोलेंगे मेरा पद छोटा है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे कुछ आता नहीं है, बट नौकरी करता हूं, मेरी लोग कुछ कदर ही नहीं करते। तो अगली बार मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि आप किसी भी अवस्था में हैं, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, लोग आपको कैसे मानेंगे, लोग आपको कैसे सुनेंगे। वो 4 चीजें अगर आपको सुननी है और आप ये मानते हैं कि वो 4 चीजें सुनकर मैं उस लेवल पे चला जाऊंगा जहां मैं सोच रहा कि मेरी कोई बात क्यों सुनेगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं रिटायर हो गया हूं, या मैं किसी काम का नहीं हूं, या मैं तो कोई औकात नहीं है, या मैं छोटा बहुत हूं, या मेरे को उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आप इन सब, या मैं गरीब बहुत हूं, इन सब कैटेगरीज में अगर आप अपने आप को मानते हैं, तो अगला फेसबुक लाइव 1 बजे आप जुड़ना ना भूलें। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं जिंदा रहूं। तो आप दुआ करें कि मैं जिंदा रहूं, मुस्कुराता रहूं, इसी तरह से आपको प्रेरित करता रहूं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पूरे देश में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे लोग आजकल 2 सेशंस मुझसे ले रहे हैं। एक है ओटा, यानी कि ऑन द टोज ऑलवेज, ये टीम्स को पढ़ाता हूं मैं, 30 मिनट के 4 सेशन होते हैं, ताकि लॉकडाउन में भी वो सोल्जर्स की तरह तैयार रहें, जब वो बाहर आए तो अच्छे से काम कर पाए। और एंटरप्रेन्योर्स का एक ही चैलेंज रहा है और रहेगा, आगे तो और बढ़ जाएगा, उसका नाम है मोटू, मास्टर ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन। और तीसरा अभी मैंने शुरू किया फैक्ट, जिसका नाम है फ्रूटफुल असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके लोगों को, आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना आ गया, चाहे वो फोन से हो या मैसेज से हो या मेल से हो, और आपकी हर मेल का, फोन का लोग जवाब भी दे रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, यू वुड फॉल इन लव, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए नाइस वीकेंड, टेक केयर।